हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बाबू, एक आध क्वेश्चन में एक टर्म आई है कि शॉर्ट टर्म लोन्स, टर्म आई होगी शॉर्ट टर्म लोन। और बाबू आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि बेटा वर्ड शॉर्ट टर्म है, उसको करंट लाइबिलिटी मानकर सॉल्व करने की कोशिश की होगी। बेटा देखो, शॉर्ट टर्म लोन ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, लेकिन आप समझो शॉर्ट टर्म लोन होते क्या है। वो लोन जिनकी पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करनी होती है, कुछ और नहीं, बैंक ओडी और सीसी, उन्हें हम शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन बेटा करंट लाइबिलिटी की तरह सॉल्व नहीं करना, बैंक ओडी और सीसी की तरह फाइनेंसिंग में दिखाना है, इसलिए बेटा वो उस क्वेश्चन में कहीं नहीं गया होगा। ठीक है जी। और एक प्रॉब्लम, प्रोविजन फॉर डेप का मतलब या एक्यूमुलेटेड डेप का मतलब। देखो बेटा समझो इस चीज को, मुश्किल बात नहीं है बिल्कुल भी। बाबू देखो, आपने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2014। मान लो बेटा इट इज फॉर ₹1 लाख, ठीक है। और आप क्या करते हो बेटा, इसके ऊपर डेप चार्ज करते हो एट द रेट 10% SLM। और मैं आपको कहूं, ये मशीनरी आपने 30 जून 2017 को बेच दी बेटा, मान लो 40,000 रुपए की, ठीक है। आपने ये मशीनरी 30 जून 2017 को बेच दी 40,000 रुपए की, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं मशीनरी बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस, ठीक है। बाबू 1 अप्रैल 2014 को मशीनरी 1 लाख की है, मैंने 2014-15 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया 10% SLM, ठीक है ना। 10% चार्ज किया 10,000 रुपए, यानी कि बेटा 1/4/15 को रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 90,000। मैंने फिर बेटा 15-16 के लिए डेप चार्ज किया बेटा 10,000 रुपए, 1/4/2016 को रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि 80,000। मैंने फिर बेटा 16-17 के लिए डेप चार्ज किया 10,000 रुपए, यानी कि बेटा 1 अप्रैल 2017 के लिए इसकी वैल्यू 70,000 रुपए। मैंने मशीन कब बेची? 30 जून 17 को, यानी कि 3 महीने का और डेप। मैंने बेटा 3 महीने का और डेप चार्ज किया, जब 1 साल का बेटा 10,000 है तो 3 महीने का 2,500, यानी कि बेटा 30 जून की वैल्यू मेरी मशीनरी की 67,500 थी, मैंने 40 में बेच दी। दैट मींस कितना लॉस इंकर करा? 27,500। देखो बेटा, एक तो मशीनरी अकाउंट ऐसे बनता है, एक तरीका और होता है, आप डेप को तब तक मशीनरी अकाउंट में लेकर नहीं आते जब तक आप मशीनरी को बेचते नहीं हो। इस मेथड को हम बोलते हैं बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर नाम समझो, एक्यूमुलेटेड डेप, डेप को एक्यूमुलेट करते चले जाओ। बाबू मैंने अगेन यही बात रखो, 1/4/2014 को मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है। जब 14-15 का मैंने डेप लगाया तो इस अकाउंट में नहीं लगाया, मैंने बेटा प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में लिख दिया 10,000 रुपए, ठीक है जी। सर आज भी मैं बताऊंगा कि मशीनरी की वैल्यू मेरी 1 लाख है और डेप का बेटा बैलेंस है 10,000 रुपए। ये कब बताऊंगा मैं बेटा? 1/4/15 को। 1/4/15 को मैं बोलूंगा मेरी मशीनरी अभी भी 1 लाख रुपए की है, लेकिन बेटा प्रोविजन फॉर डेप में बैलेंस चल रहा है बेटा कितने का? 10,000 रुपए का। इस साल फिर डेप लगा बेटा 15-16 का, लेकिन ये डेप का लगाऊंगा मैं बेटा प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में। एक्यूमुलेट कर रहा हूं मैं, डेप को इकट्ठा कर रहा हूं बेटा। 1/4/16 को मेरी मशीनरी की वैल्यू में 1 लाख ही दिखाऊंगा, लेकिन बेटा डेप का बैलेंस दिखाऊंगा कि 20,000 रुपए का डेप का बैलेंस हो चुका है। आपको पता लग रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, डेप को इकट्ठा कर रहा हूं। फिर बेटा मैंने 15-16-17 का डेप लगाया 10,000 रुपए, मैंने फिर डेप इकट्ठा करा बेटा। बाबू 30,000 रुपए बैलेंस दिखाया मैंने 1/4/17 को, और 1/4/17 को अपनी मशीनरी की वैल्यू में फिर दिखा रहा हूं बेटा 1 लाख रुपए। ये मशीनरी कब बिकी? 30 जून 17 को। मैंने 3 महीने का डेप और जोड़ दिया बेटा, इस अकाउंट में डेप इकट्ठा हो गया बेटा 32,500 का 30 जून 2017 को। अभी भी मैं मशीनरी की वैल्यू दिखा रहा हूं 1 लाख। बेटा जैसे ही मशीनरी बेचोगे वैसे ही बेटा ये डेप एक्यूमुलेट हुआ हुआ मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा बेटा, और मशीनरी की आप एक्चुअल वर्थ कैलकुलेट करोगे और प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। समझ में आया बेटा क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप? या डेप को हम इकट्ठा करते रहते हैं, तब तक इकट्ठा करते रहते हैं जब तक मशीनरी को बेचते नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाबू मैं ना 11th में नहीं जा सकता, सच्ची बात, वरना मैं बहुत बहुत ज्यादा तरीके से करा दूं, ठीक है। लेकिन आपके लिए इतना बहुत है, आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बढ़े आगे, चलो जी। बाबू आज स्टार्ट करनी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
सब सामने देखेंगे बाबू। ऑल्दो मैं तो एक आधे घंटे में ही ना खत्म कर दूं इसको, लेकिन बेटा मुझे बहुत तरीके से चलना है, ठीक है ना। मैं लगाऊंगा 1.5 दिन, क्योंकि मैं आगे की भी सारी बात करके चलूंगा ताकि बड़े क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलो बाबू सब सामने देख रहे हैं 2 मिनट के लिए, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं। पर्टिकुलर्स फॉर्मेट याद है, डिटेल्स और अमाउंट। बाबू हमने 17 तक इलस्ट्रेशन कर लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर बेस्ड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन आज नहीं होंगे, एक भी नहीं होगा, आपने करने भी नहीं, आज कल से करेंगे, ठीक है बाबू। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये बेटा कहीं ना कहीं लिखा है। फिर हम हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ गिनती की 2 ही बातें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेटा किससे रिलेट करती है? नॉन करंट एसेट्स के साथ रिलेट करती है, या आप कह लो लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ रिलेट करती है। पढ़ी है बेटा हमने बाबू। अगर बैलेंस शीट याद हो बहुत ढंग से बेटा, तो एसेट साइड में बेटा 2 ही तो बातें हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। ये तो चलेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सर नॉन करंट एसेट्स से ही रिलेट करती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा कोई भी एसेट्स बेचने पे आपके पास पैसा आता है, पैसे का इनफ्लो होता है, यानी कि बेटा मैं लिख दूं सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, या बेटा वर्ड आप नॉन करंट एसेट्स भी लिख सकते हो। ये हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेटा पॉजिटिव जाएगा। क्यों बेटा? सेल करने से मेरे पास पैसा आ रहा है, और मैं हमेशा बोलता हूं बेटा प्रॉफिट या लॉस नहीं देखना, मुझे कैश का फ्लो देखना है। ये अगर मैं कह दूं मैंने 20,000 की चीज 2,000 में बेच दी, आप सीधा लिखो 2,000 में बेच दी, मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट लॉस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बाबू। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑलवेज पॉजिटिव, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स बेटा ये हमेशा नेगेटिव। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये तो बात ना भी बताऊं तब भी पता है बेटा। हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्ट करी थी ऑपरेटिंग में, याद करो करी थी ना। 5 बातें ऐड और 3 बातें लेस। डेप्ट, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। माइनस किया था, अब ये माइनस वाली बात याद करा दो। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, मैंने कहा गेन का हमने क्या करना, डिक्रीज, और 3 बातें इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। आपको पता है बेटा जब मैंने लेस किया था मैंने क्या बोला था कि इन्वेस्टिंग का पार्ट है। आप खुद सोचो मैं रेंट क्यों रिसीव कर रहा हूं? मैंने बेटा एक फ्लैट ले रखा है और बेटा उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, वहां से मुझे रेंटल इनकम आ रखी है। मैंने फ्लैट ले रखा है ना, फ्लैट का लेना क्या है बेटा? नॉन करंट एसेट्स है ना। नॉन करंट एसेट जहां जाएगी बेटा उसकी इनकम भी तो वहीं जाएगी। वो कहां जाती है बेटा? इन्वेस्टिंग में, तो उसकी इनकम भी तो वहीं आएगी। सर रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड, बेटा तीनों की तीनों बातें इन्वेस्टिंग है और तीनों के तीनों से मुझे पैसा मिलता है। बाबू इंटरेस्ट क्यों रिसीव हो रहा है आपको? मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी कंपनी के डिबेंचर्स में, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं बेटा, वहां से डिविडेंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना, पैसे का इनफ्लो है ना बेटा। तो बाबू कहां रिकॉर्ड करूंगा इनको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज पॉजिटिव। चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो मतलब ये ऑपरेटिंग से मतलब बिजनेस के जो फंक्शन है, मतलब ये तो उससे आ रहा है ना सारी बिजनेस। जैसे वो हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर ली, वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल हमें वहां से इनकम आ रही है, तो उसे भी कंसीडर करेंगे। उसी को तो कंसीडर करेंगे बाबू। मैंने बिजनेस के अलावा कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है जहां से मुझे रिटर्न आ रही है, वो सब मैंने ही तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, बिजनेस के अलावा ही तो कर रखी है ना। तो वही तो दिखानी है, जो बिजनेस की बात है वो तो ऑपरेटिंग में जा ही रही है। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? ये तो पुरानी बात ही है, इसमें तो मैंने कुछ नया बताया नहीं सर। बस इतना ही है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर ये पॉजिटिव आया तो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर ये नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई दिक्कत तो नहीं मुझे, लेकिन यहां से बेटा नेक्स्ट लेवल पे जाना है।
अब मैं हल्की सी मुश्किल बात करनी शुरू करूंगा, आप इसको लिख लो पहले फटाफट। चलो जी बेटा सामने देखना। अब काम की बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सब सामने देख रहे हैं। बाबू मुझे बैलेंस शीट गिवन है और बेटा बैलेंस शीट में ऐसे लिखा गया है मशीनरी, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर, 3 लाख, 5.5 लाख, या इसे आप कर लो 1.5 लाख। ठीक है, ऐसे लिखा गया कि प्रीवियस ईयर में बेटा मशीनरी थी 3 लाख रुपए की और करंट ईयर में दिखाई दे रही है 1.5 लाख रुपए। अगर सिर्फ मेरे को इतना दे, मुझे क्या करना है, मुझे क्या समझ में आया इतना पढ़कर? सेल ऑफ मशीनरी है। पहले मशीनरी कितने की थी बेटा? 3 लाख रुपए की, और अब कितनी बची? 1.5 लाख रुपए की। ठीक है ना, यानी कि बेटा सेल ऑफ मशीनरी है। पैसा आया होगा गया होगा? फटाफट बताओ, आया होगा। बेटा मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ मशीनरी दिखा दूंगा बेटा 1,50,000 पॉजिटिव। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आई बात बाबू? केस नंबर 2, मशीनरी ऐसे गिवन है, इसमें से माइनस ही होता है प्रोविजन फॉर डेब्ट। सर कोई खासा फर्क नहीं पड़ा बात पर, क्या करोगे आप बेटा? मशीनरी को मशीनरी से कंपेयर कर दोगे, प्रोविजन को प्रोविजन से कंपेयर कर दोगे। ठीक है ना बाबू? मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी है, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टिंग में चली जाएगी, और बेटा 10,000 रुपए का डेप कहां चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सबसे पहली आइटम एडजस्ट करता हूं डेप। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आई बात? नोट करना पहले, फिर बताता हूं आगे। मैं कहूं साल के आखिरी दिन बिकी मशीन, फिर डेप पूरे साल का नहीं लगा होगा? चलो जी बेटा केस नंबर 3 की बात करेंगे। अब चीजों को बहुत आराम से समझना शुरू करना। ठीक है, मान लो बेटा मैं बोलता हूं यही केस है सेम। ठीक है, और इस बार ऐसे लिखा गया बाहर, बैलेंस शीट पूरी हो रखी है, बैलेंस शीट के बाहर लिखा गया है डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000। लो अब काम की बात सुन लो। सर अभी तक जब भी मैंने डेप की बात की है ना, वो बैलेंस शीट के अंदर था तो बात की है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है बेटा डेप मुझे बैलेंस शीट के बाहर गिवन है, जस्ट लाइक एडजस्टमेंट जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर करते थे बेटा कभी क्लास 11th में। ठीक है, अब बेटा आप ऐसे नहीं कर सकते कि डेप सीधा दिखाया 50,000 नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम और जी ये सेल ऑफ एसेट 1.5 लाख रुपए। नहीं, जब डेप बेटा बैलेंस शीट के बाहर दिया है तो इस बात को समझ लो बेटा ये डेप्रीसिएशन, इसका मतलब एसेट्स में एडजस्ट नहीं हुआ। अगर ये बैलेंस शीट के अंदर होता है बेटा दैट मींस ये एसेट्स में एडजस्ट हो रखा है, लेकिन अगर ये डेप्रीसिएशन बैलेंस शीट के बाहर है तो बेटा इसका मतलब ये एसेट्स में एडजस्ट ही नहीं हुआ। इसे बुला बेटा, बाबू यहां पढ़ा रहा मैं। हाँ जी, ये बेटा क्या हुआ? बैलेंस शीट में एडजस्ट नहीं हुआ किसी भी एसेट में। तो बाबू इसके लिए करेंगे क्या? सुन लो, जब भी बेटा मुझे कोई भी एक आइटम बाहर दी गई होगी एसेट से रिलेटेड, मैं बेटा अकाउंट बनाना शुरू कर दूंगा एसेट का। ठीक है जी, मेरे साथ आप अकाउंट बनाना सीखेंगे आज। ठीक है, मैं पहले से ही बेटा क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जा रहा हूं।
बड़े क्वेश्चन में परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे, यहीं सब सीख के जाएंगे अब। ठीक है जी, चलो देखते हैं बेटा एसेट्स अकाउंट बनेगा कैसे। ठीक है, ये मेरा केस नंबर 3 है। बात समझ में आई जितनी बोली? अगर बेटा बैलेंस शीट के अंदर है तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा कैलकुलेट होगा डैप, सीधा सीधा कैलकुलेट होगा मशीनरी। ठीक है, लेकिन अगर बेटा डैप एसेट्स के बाहर है, इसका मतलब बेटा ये एसेट्स में एडजस्ट हुआ ही नहीं। ठीक है जी, लो बाबू मैं बनाना शुरू करूंगा मशीनरी अकाउंट। अभी आप सिर्फ सीखेंगे, मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बना रहा, अभी मैं सिर्फ जनरल बना रहा हूं, फिर 1 मिनट के बाद मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है जी, लो मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा। सर किसी भी अकाउंट में क्वालिटी क्या होती है, बहुत बार बताई है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट साइड होती है किसी भी अकाउंट में, और राइट हैंड साइड बेटा हमेशा कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड। ऐसे ही होता है किसी भी अकाउंट में, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। बेटा मशीनरी क्या है, एसेट्स, एसेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट। इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है बेटा, तो बाबू मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस ऐसे ही लिखूंगा डेबिट साइड, क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कितने की दी हुई है बेटा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बात अभी तक जितनी बोली बेटा? अब मैं इस अकाउंट में कोई भी बात इस क्वेश्चन से नहीं लिख रहा, एक जनरल बात लिख रहा हूं। ठीक है जी, मैंने लिख तो दिया था अभी, लेकिन मैं एक जनरल बात लिख रहा हूं, फिर बेटा इस अकाउंट को दोबारा कंप्लीट करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है बाबू, मशीनरी अकाउंट में हमेशा डेप्रीसिएशन आता है करंट ईयर का बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट इस नाम से, और मैं ये बात बेटा रटवा नहीं सकता, जर्नल एंट्री से सोच लो। जब मैं डैप चार्ज करता हूं सारे खर्चे डेबिट होते हैं, डैप भी खर्चा है, तो एंट्री क्या करता हूं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, टू कैश नहीं करता, सारे खर्चों में टू कैश करता हूं, डैप का पैसा कभी कैश कहीं नहीं जाता। तो बेटा मैं क्या लिखता हूं, डैप टू मशीनरी, यानी कि डैप टू फिक्स्ड एसेट्स, एंट्री ये करता हूं। तो मशीनरी इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड, क्या नाम आएगा, बाय डैप। सर एंट्री में मशीनरी किस साइड है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट साइड लिखी है ना, पोस्टिंग करने के नियम पता है ना, पोस्टिंग किस साइड होगी मशीनरी में, क्रेडिट ही साइड होगी, क्योंकि मशीनरी क्रेडिट साइड लिखी थी, और नाम किसका आएगा, सामने वाली साइड का, बाय डेप, यही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई अभी तक जितनी बात मैंने बोली? अच्छा मैं नई मशीनरी खरीदूं तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, तो मशीनरी इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड, टू कैश या टू बैंक। सर मशीनरी कभी भी नहीं परचेस करोगे तो मशीनरी अकाउंट में कहाँ आएगा, टू साइड। सेल करूंगा मशीनरी तो एंट्री क्या करूंगा, पैसा आएगा सेल करने से, या तो कैश डेबिट होता है या बैंक डेबिट होता है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी चलेगी। मशीनरी इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड, बाय कैश या बाय बैंक। और मशीनरी बेचने पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। प्रॉफिट क्या होता है बेटा, हमेशा क्रेडिट होता है, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे लॉसेस सारे खर्चे डेबिट होते हैं, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, इनकम और गेन हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो बेटा अगर मेरे को मशीनरी बेचने पे प्रॉफिट हुआ होगा तो मैंने एंट्री क्या की होगी, मशीनरी टू प्रॉफिट, मतलब मशीनरी टू कैश और टू P&L अकाउंट, यही किया होगा। तो लिख देता हूं बेटा टू P&L, ये डिनोट क्या करेगा बेटा, प्रॉफिट हुआ है, और अगर लॉस होगा तो लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, यानी कि बेटा ये ऐसे लिखा होगा बाय P&L लॉस, यानी कि ये पूरा मशीनरी अकाउंट आपको बनाना आ गया। बताओ कोई बात रटी हमने, कुछ भी रटा है, जर्नल एंट्री पता है, सब उसका यूज किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। अकाउंट बनाना आया, अगर ये बनाना है ना तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। लो इस क्वेश्चन में बनाते हैं। लो बेटा क्योंकि यहां पर डेप्रीसिएशन बैलेंस शीट के बाहर था तो आप डायरेक्टली नहीं मान सकते कि ये सीधा मशीनरी की सेल है 1.5 लाख रुपए की। मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, भी इसमें डैप एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि नहीं हुआ होगा, और मैं करूंगा कैसे बेटा, अकाउंट बनाकर। लो जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी बेटा एसेट है, एसेट का बेटा हमेशा बैलेंस डेबिट साइड जाता है, तो मैंने लिखा टू मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है 3 लाख, बाय
बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बेटा मशीनरी का कितना है? 1.5 लाख। डैप कितना दिया हुआ है मुझे? 50,000। लो जी, बाय डेप्रीसिएशन कितना बेटा? 50,000। कर दो अकाउंट को बैलेंस। सुनो, मैं अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूं। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। किसी भी अकाउंट को बैलेंस करते हैं ना सर, इस साइड का टोटल आ रहा है 3 लाख, इस साइड का टोटल आ रहा है 2 लाख। जो हाईएस्ट है वो दोनों तरफ लिख दो। हाईएस्ट क्या है? 3 लाख। मैंने 3 लाख को इधर भी लिख दिया, मैंने 3 लाख को इधर भी लिख दिया। बैलेंस कितना बचा? 1 लाख। ये कुछ और नहीं, आप लिखोगे बाय कैश या बाय बैंक, दैट मींस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या सेल ऑफ मशीनरी। अब एक बात और, अभी जल्दी ना करना, काम की बात बेटा। एडजस्टमेंट हमेशा, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ध्यान है कभी पढ़ा था तो, 2 जगह जाती है। और बेटा ट्रायल या बैलेंस शीट के अंदर दी गई आइटम हमेशा एक जगह। ठीक है, अब ये दोनों मेरे को ट्रायल के अंदर दी थी, ठीक है, मैंने इन दोनों को अकाउंट में लिख दिया। एक ही जगह जाएगी ना, कैश फ्लो में ये कहीं पे भी नहीं लिखे जाते ना। इसको कैश फ्लो में कहीं लिख देना ना इसको लिख देना। पहली बात, ये बैलेंसिंग फिगर आई, मैंने कहीं लिखा तो नहीं अब तक? नहीं लिखा। सर इसको दिखा दो इन्वेस्टिंग में, सेल ऑफ एसेट पॉजिटिव, पॉजिटिव ही दिखाऊंगा ना। डेप्रीसिएशन इज एडजस्टमेंट, 2 जगह जाएगी, एक जगह ये रही और दूसरी जगह कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव। समझ आई बात क्या बोले? एक बार दोबारा सुन लो बाबू, जल्दी ना करो, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा जल्दी करके, बहुत आराम से चलो। शुरू के 2 केस समझ में आए पहले बताओ, तीसरा केस समझ में आया कि मैं अकाउंट क्यों बना रहा हूं। वजह क्या अकाउंट बनाने की? क्योंकि डैब बेटा एडजस्टमेंट में गिवन है। डैब अगर बैलेंस शीट के अंदर होता तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है, इसका मतलब ये एसेट में आज तक एडजस्ट नहीं हुआ। इसकी वजह से बेटा मुझे क्या करना पड़ रहा है, मैं डायरेक्टली सेल नहीं मान सकता, मुझे अकाउंट बना के देखना पड़ेगा सेल है कितनी। ठीक है जी, मैंने बनाया अकाउंट, मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस, मैंने लिखा क्लोजिंग बैलेंस। अकाउंट बनाना तो समझ में आया बेटा। डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 50,000 मैंने लिख दिया बेटा बाय डेप्रीसिएशन, क्योंकि मैंने एंट्री करी होगी डेप टू मशीनरी, मशीनरी इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड बाय डेप। मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल दी बेटा 1 लाख, क्योंकि इस साइड का टोटल 3 लाख था, इस साइड का 2 लाख। मैंने हाईएस्ट टोटल लिखा, निकाल दिया बैलेंसिंग फिगर 1 लाख, दैट मींस सेल। मैंने एक बात बोली बेटा, जो चीज बैलेंस शीट के अंदर है वो एक ही जगह जा सकती है, और जो चीज एडजस्टमेंट में बेटा वो 2 जगह जा सकती है। ये 3 लाख को मैंने एक जगह दिखाना है, मैंने अकाउंट में दिखा दिया। इस 1.5 लाख को एक जगह दिखाना है, मैंने अकाउंट में दिखा दिया। इसका मतलब इसके बाद ये कहीं जाएगा? नहीं जाएगा बेटा, काटा मार दिया मैंने, इसको कहीं नहीं दिखाना कैश फ्लो में। ठीक है, मैंने डैप को बेटा एक जगह यहां दिखा दिया, ये एडजस्टमेंट में है डैप, यानी कि एक जगह और जाएगा भी है। ये कहां जाएगा बेटा? कैश फ्लो में जाएगा। कहां जाएगा? एज अ ऑपरेटिंग आइटम फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के एडजस्टमेंट करता हूं ना, वहां दिखाऊंगा डैप, सबसे पहली चीज। यार बोलो, याद है ना? और बेटा ये बैलेंसिंग फिगर है, ये अभी तक कहीं और नहीं गया बेटा, ये भी जाएगा। ये कहां जाएगा बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल ऑफ मशीनरी, पॉजिटिव दिखाऊंगा 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ आई बात? इजी है। ये अकाउंट बनाना है, ये आया तो बेटा बस महारथी हो गए आप, दिक्कत नहीं आने की कहीं से कहीं तक। ठीक है, पक्की बात? चलो करो नोट, अभी 4th केस करेंगे। लो जी बाबू, एक 4th केस की चर्चा आज और करूंगा, फिर छुट्टी। 5th केस कल, वो इससे मुश्किल है। अब अरे वो ठीक है यार, कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे। यार तुम बच्चे ही रह गए, सुधरे ही नहीं तुम। मेरे साथ साथ लिख लो भी।
ये क्वेश्चन है, नोट करना। क्या हुआ? अच्छा, ₹12,000। रिएक्शन क्यों दे रहा खतरनाक खतरनाक? नहीं आ रहा सन, पूछ ले। मैं कभी मारेगा मुझे और क्या, गड्ढा हो जाता भी यहीं से। तेरे को लो मेरी तरफ देखना बेटा, समझे जरा चीजों को बाबू। ठीक है, तब भी समझना है तुम्हारी ऐसे की तैसी। बेटा टोटल फिक्स्ड एसेट्स, सर ये वर्ड याद है, टेंजिबल, FNDLO। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती थी, इनटेंजिबल। टेंजिबल वो एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेटा पिछले साल में 3 लाख की थी, करंट ईयर में 5.5 लाख की होगी। पर इससे ये डिटरमाइन नहीं होता कि 2.5 लाख की परचेज है, क्योंकि बेटा बहुत सारी एडजस्टमेंट अभी यहां पर है। इसका मतलब ये चीजें यहां पर एडजस्ट हुई नहीं। सर यही तो मतलब होता है, अभी क्या बताया था। और आपको अगर कोई चीज बैलेंस शीट के बाहर है, इसका मतलब ये एडजस्ट नहीं हुई ना बेटा, और मुझे एडजस्ट करनी है। बेटा मुझे क्या बताया गया, सुन लो। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में से एक चीज मशीनरी भी है। इनटेंजिबल फिक्स, खासना मतलब, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में से बेटा एक चीज मशीनरी भी है, और वो मशीनरी 60,000 रुपए की थी। उस पे बेटा आज तक डेप्रिसिएशन लगा 12,000, और उसको आपने 34,000 की बेच दी। ठीक है, और बेटा डेप चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000। ठीक है, ठीक है, मैं मतलब समझाऊंगा, अब पेन ना चलाना कोई भी। ठीक है ना, अब तक जितना लिखा लिखा, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। मैं बेटा अकाउंट बनाने जा रहा हूं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और आप मानोगे कि मैंने अकाउंट बना के ना आपको इतना आसान करा दी होंगे ना चीजें, आप सोच भी नहीं सकते। मेहनत नहीं लगेगी बिल्कुल भी बेटा, अगर अकाउंट बनाना आ गया तो। और आपको पता है मेरे तो बिलीव रहता है, मैं एनपीओ में भी हर चीज का सब्सक्रिप्शन तक का अकाउंट बनवा देता हूं। लो जी बेटा, बाबू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एसेट्स है, और एसेट्स का बेटा ओपनिंग बैलेंस हमेशा बेटा डेबिट होता है, और क्लोजिंग बैलेंस बेटा हमेशा क्रेडिट। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा ओपनिंग बैलेंस इज 3 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 550। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, अब ना मैं ना बेटा मशीनरी के प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन या रफ में करना चाहता हूं। ये जो मशीनरी मैंने 60,000 रुपए वाली है, ये जो मैंने बेच दी बेटा, मैं इसकी कैलकुलेशन या रफ में करना चाहता हूं। ठीक है जी, आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट करा रहे। एक मशीनरी 60,000 की थी, इस पे बेटा डैप लगा 12,000 रुपए का, यानी कि इस मशीनरी की आज की कीमत कितनी है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? मुश्किल बात करी कोई नहीं। 60,000 में से 12,000 का डैप चला गया बेटा, मशीनरी आज 48,000 की है। कहता है ये मशीनरी आपने 34,000 में सेल कर दी, 48,000 की चीज 34 में बेच दी बेटा, यानी कि 14 का क्या है? लॉस। पहले बताओ ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई, कि ये सेल प्राइस है, ये लॉस है, और ये डैप है बेटा मशीनरी पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर बात? अब आपको पता है ना बेटा इस अकाउंट में क्या क्या चीज कहां कहां जाती है, तो लिखने में क्या दिक्कत है, लिख दे। लेकिन बेटा अभी भी आप समझदार नहीं हो। चलो लिखवाओ, अगर आप कह रहे हो समझदार हो। लो बाय डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या हुई होगी? डेप टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड बाय डेप। बेटा जब सेल की होगी कोई भी मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स, एंट्री क्या की होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बेटा, यानी कि बाय कैश या बाय बैंक, और ब्रैकेट में चाहे लिख लो अपनी सहूलियत के लिए तो लिख लो बेटा सेल। लॉस हमेशा डेबिट हुआ होगा यार, बोलो ठीक है ना? बाय P&L अकाउंट, कोई मैंने क्रेडिट कर दिया, ये देख लॉस की एंट्री क्या की होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लॉस तो डेबिट ही किया ना मैंने। मशीनरी इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत तो नहीं?
देख लो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, कराओ फिगर पुट। डैप में 12,000, आप दो को समझ नहीं होगा, आपके दिमाग में होगा 12,000 डाल दो, मैं क्यों डालू 12? सुन लो भाई, इस मशीनरी का डैप 12 है, मैं मशीनरी अकाउंट नहीं बना रहा, मुझे सारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, मैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बना रहा हूं। जरूरी है इसके अंदर एक मशीनरी है, बस 5 मशीनरी हो, एक मशीनरी हो बेटा, 4 लैंड, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग हो, कुछ फर्नीचर फिक्सचर हो। मुझे कहा गया डैप चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, और मैंने क्या कहा था आपको, क्या लिखूंगा? डैप करंट ईयर का। इस 50,000 में 12,000 है कि नहीं है, खुद ईमानदारी से सोच के बता दो, इतना सा भी भेजा चलता है तो मानते हो ना? 12 नहीं लिखूंगा, 50 लिखूंगा, 50 में 12 है, चलता है? ठीक है ना? मैं नहीं रटवाना चाहता, आप रटोगे जब रटोगे बेटा, मैं कभी नहीं रटने दूंगा। ठीक है बाबू? सेल कितने की करी? 34 की। लॉस कितने का उठाया? 14 का। कोई दिक्कत तो नहीं? बैलेंस कर लो अकाउंट को। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, एंड द हाईएस्ट टोटल ये इस साइड का आएगा, ये 6,48,000 हाईएस्ट टोटल। कोई दिक्कत कोई परेशानी? टू बैलेंसिंग फिगर इस साइड आई, टू कैश या टू बैंक, दैट मीन्स परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 3,48,000, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब सुन लेना बेटा, ये एक ही जगह जा सकता था, ये एक ही जगह जा सकता था, आपने अकाउंट में दिखा दिया, यानी कि ना तो इसकी पोस्टिंग होने वाली ना ही इसकी पोस्टिंग होने वाली। ठीक है? डैप की पोस्टिंग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, सेल की पोस्टिंग इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव, परचेज की पोस्टिंग इन्वेस्टिंग में नेगेटिव, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अभी तो पड़ा था, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये वहां पर चला जाएगा पॉजिटिव। कितना आसान है ना? मुश्किल है क्या यार? मेरे को तो लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी यहां तक पहुंचने के लिए, तुम ऐसे दिल तोड़ देते हो मेरा। कोई नहीं, मैं फेविक्विक लाया हूं, आज जोड़ूंगा। चलो जी बाबू, आज के लिए इतना ही रखेंगे, कोई होमवर्क नहीं, आप इसको नोट डाउन कर लो। बाय बाय।